अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Today we will discuss on the table of philosopher, table of Greek mythological and magical and herbal table that describes the ancient legends knowledge. आज हम गुफ्तगू करेंगे कदीम ज़माने के उस इल्म के बारे में जिसकी तारीफ़ जो है तमाम मज़ाहिब में दर्ज है, तमाम मज़ाहिब के लोगों में बताई जाती है. तमाम मज़ाहिब के लोग किसी न किसी तरह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इस्तेमाल करने के उनको उनकी असलियत का इल्म नहीं है, यानी उनकी जो आर्जिन की नॉलेज होती है उससे वो बेखबर हैं. तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं उन पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करता हूँ जो कि मुक़द्दस कुतुब के अंदर दर्ज होती हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के अंदर हों, चाहे वो बाइबल में दर्ज हैं या जो है वो हिब्रू के कुतुब में जिसे ज़बूर बोलते हैं उसके अंदर दर्ज हैं, या हमारे कुरान मजीद में दर्ज हैं, या दीगर मज़ाहिब के अंदर भी अगर लेजेंडरी शख्सियात या प्रॉफिट्स हैं तो उनकी तालीमात या टीचिंग्स जो होती हैं वो किसी न किसी सूरत में मौजूद होती हैं. आप लोग फ़र्क इतना होता है कि उसे समझकर सर्च करके अपनी रिसर्च को अगर आप समझेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या था. वो जो मोजज़ात, वो जो करामात, वो जो अशी बातें होती हैं जिनसे मखलूक खुदा को नफ़ा हासिल हो, फ़ायदा हासिल हो, जो बेनिफिशरी फॉर ह्यूमन बीइंग हो, वो तालीमात, वो टीचिंग्स उन कुतुब के अंदर होती हैं. जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि यहूदियों का वफ़द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और आपसे चंद सवालात किए. उन सवालात में ज़ुल्करनैन का वाक़या भी है और सूरह कहफ जो है उसी के ही सवालात के जवाब में नाज़िल हुई थी, क्योंकि वो लोग उन अक़वाम, उन नेशंस के अंदर आए थे तो उनको उनके बारे में ज़्यादा मालूम था. अब वो जो जानते थे वो सवाल पूछे थे ताकि हक़ानियत या सच्चाई का पता लग सके. तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा था कि एक लेजेंडरी हस्ती आई है जिसका नाम है किंग सुलेमान बिन डेविड, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम. आप न फ़कत एक बादशाह थे. किंग सुलेमान सन ऑफ डेविड वाज नॉट ओनली अ किंग but he was a great scholar of hidden knowledges
and he was a prophet of God। तो वो एक अल्लाह ताला के पैगंबर भी थे, नबी भी थे और मुख्तलिफ पोशीदा उलूम जिसका इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श जो बातें हैं वो जानते थे और उन्होंने उन उलूम को कलमबंद करवाया और उन उलूम को फिर दीगर मज़ाहिब के अंदर, दीगर कल्चर्स के अंदर भी वो उलूम ट्रांसफ़र हुए। इसी तरह जैसे एलेक्जेंड्रिया की बात होती है, एलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उनके जो लोग थे फ़िलासफ़ा में, जिनमें अरिस्टाटल है, फिथागोरस है, सुकरात, बुकरात, अफलातून, ये सारे जो थे ये उनके ही कल्चर से ताल्लुक़ रखते थे, यानी ग्रीक से थे। तो कुछ असल और कुछ मैथोलॉजिकल चीज़ें उसमें ऐड हो गई, लेकिन अगर उनकी असल चीज़ को पकड़ा जाए, यानी एक असल होती है आर्जन, तो आपको दूसरे चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ यही मामला है हमारे पास कि फ़र्ज़ करो अगर कोई जादू का उतारा कर रहा है तो वो दूसरे लोगों की कॉपी करता है। क्यों करता है? तो उसे ये इल्म नहीं होता कि कौन सी मखलूक़ात से ये मुतासर है, तो वो जो है काली उर्द भी डाल देता है, उसमें सुर्ख दाल भी डाल देता है, गोश्त भी डाल देता है, कोयले भी डाल देता है, जौ भी डाल देता है, ठीक है, कलवंजी भी डाल देता है, बाल भी डाल देता है, यानी सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करता है। तो ये वो चीज़ है जो कि नॉलेज न होने की वजह से है। जिस तरह से अगर किसी को बुखार हो, किसी को फीवर है, तो फीवर की ही दवा देंगे, दीगर दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। इसी तरह ये इल्म जो है वो सिर्फ़ आपको उन मखसूस चीज़ों के बारे में सिखाता है, बताता है कि आप किस इलाज में क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, और उतनी नॉलेज बंदे में होनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा जो कि किंग सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान की गई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबुल आयात कहा जाता है। किताबुल आयात का मतलब होता है बुक ऑफ साइंस, यानी वो किताब जिसमें निशानियाँ हैं, जिसमें इशारे हैं, वो किताब। और वो जो बातें हैं वो कदीम तहज़ीबों की बातें आपको अगर मालूम करनी है तो फिर वहीं पे जाके देखा जाता है, समझा जाता है, उनके लिटरेचर को पढ़ा जाता है, उनकी जगहों को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम आद और समूद की बात करें, उस कौम पे अगर अज़ाब आया था तो हमें क्या पता सब कॉन्टिनेंट वालों को कि भाई आद और समूद कहाँ हैं, लेकिन जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमने पढ़ा कि भाई आद और समूद फ़लाँ जगह पे है, तो हमारे जो मुहक्किक लोग हैं, हमारे जो तहकीक करने वाले होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जिनकी तबह समझो हमारी तरह होती है, वो उन प्लेसेस की तरफ जाते हैं। और आजकल तो उससे भी बेहतर हो गया है कि आप लोगों को बज़रिया यूट्यूब उन जगहों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे कौम आद आई थी, यहाँ पे कौम समूद आई थी, और वहाँ जो पहाड़ों के अंदर नक्शो निगार हैं, वहाँ जो उनके डोर्स बने हुए हैं,
उनके जो घर हाउसेस बने हुए हैं वो किस तरह से हैं। तो इस तरह से फिर उनके बारे में और ज़्यादा पता होता है। एक बात सुनी होती है, फिर दूसरी बात मुशाहिदे में आ जाती है। ठीक इसी तरह जब हम चाहते हैं कि हम देखो नमाज हम यहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन हम मदीना क्यों जाते हैं, हम मक्का क्यों जाते हैं, हम उस इन्वायरमेंट को, उन बरक़ात को, उन हवाओं को सोखना चाहते हैं, जज़ब करना चाहते हैं, जिन हवाओं के अंदर सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमे थे, जिस ज़मीन पे वो घूमे थे, जिस हवाओं के अंदर अपनी सांस छोड़ी थी, उस हवा की बरकत, उस हवा की नूरानियत हमारे लोग जज़ब करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हज पे जा सकें, क्योंकि सबकी इस्तातात नहीं है, लेकिन अगर उनको उम्रा की भी सआदत मिल जाती है तो हम वहाँ पे जब जाते हैं तो हम उनके फिंगरप्रिंट्स जिस तरह से होते हैं, फुटप्रिंट्स जो होते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे बैठे थे। हम उस हवा, उस मट्टी, उस ज़मीन, उस गारे हिरा, उस गारे सोर, उस मकाम, उस घर की बरक़ात और तजल्लियात को जज़ब करें और अपनी कसाफ़तों को दूर करें और उस अनवारात और तजल्लियात के ज़रिए अपनी जो रूह है उसको मुनव्वर करें। हमारी रूहानी एक अटैचमेंट जो है सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हम मक्का मुकरमा में कदम रखते हैं या मदीना मुनव्वरा में कदम रखते हैं तो क्यों बेअख्तियार रोते हैं, क्या वजह है। यहाँ तो बड़े पहलवान, संगदिल और सख्त मिजाज कहलाने वाले लोग जब खाना काबा पे पहली नज़र डलती है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं, क्यों रोते हैं। ये आपके गुनाहों की कसाफत के धुलने की अलामत होती है, यानी आपकी मग़फ़िरत की अलामत होती है। उन बरक़ात की वजह से, उन अनवारात की वजह से जो सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात और तजल्लियात उन इलाक़ों में थी जहाँ पे आप रहे थे। और अगर आप काबतुल्लाह के अंदर जाते हैं तो वो मरकज़ तजल्लियात इलाहिया है ना, जहाँ पे अल्लाह ताला के अनवारात तजल्लियात गिरते रहते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला के महबूब हस्तियाँ जिन्हें पैगंबर कहते हैं या उनके अलावा औलिया इकराम, सालिहीन, सिद्दीकीन आते रहे हैं हज़ारों सालों से। तो वो जो बख्शे हुए लोग हैं वो जब आते थे तो उनकी तजल्लियात और रूहानियात और बरक़ात की रहमत आप लोगों की पड़ती है। इसी तरह अगर क्रिश्चियंस हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ भी जो भी चीज़ उनकी पड़ी है मुक़द्दस, उनको वो जज़ब करने जाते हैं तजल्लियात को। कहीं पे उस जिस गधे पे वो सवार थे उसकी निशानियाँ होंगी, कहीं उसके जो नाखून होंगे, कहीं गधे के बाल होंगे। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो वो बायसे बरकत जो उनकी अलामात होंगी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिजर्व कर लिया होगा। तो वो भी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वहीं पे जाते हैं। तो ये होता है ओरिजिनल उस चीज़ को देखने के लिए। तो आज हम किंग सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ही बताएंगे कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो मखसूस उलूम दिए थे जिसकी बरकत और फ्यूज़ से मखलूक़ात खुदा इस्तिफ़ादा कर रही है। ये उलूम
कदीम उलूम थे, उससे भी पहले के, आज के नहीं, उससे भी पहले थे। तो उनमें तज़किरा आता है कुरान मजीद फुरकान हमीद में तांबे का, जिसे कापर कहते हैं, कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसे तांबे का चश्मा दिया, पिघला हुआ तांबा उसका फाउंटेन था, चश्मा था, वो उसे दिया। अब ये फाउंटेन जो है ये क्या करता था, ये तांबा क्या करता था, तो इस तांबे की जो एक होती हैं फिज़िकल बेनिफिट्स, एक होते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, यानी एक होते हैं आपको जिस्मानी फ़ायदे के लिए, जैसे लोग जो है कापर को और जो है उसका कुश्ता बनाते हैं, या कापर के अज्जा जो हैं वो मुख्तलिफ़ टैबलेट्स के अंदर होती हैं, जो कि बसूरत कमज़ोरी आप लोगों के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे सर्वेक्स जेड वगैरह टैबलेट्स हैं, किसी में जिंक है, किसी के अंदर कॉपर है, इस तरह से। लेकिन इनके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं, और वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, वो मखलूक़ात जो इंसान को अज़ियत और तकलीफ़ दे, चाहे वो किसी भी डायमेंशन से हो, क्योंकि ये जो 12 बुरूज होते हैं इनमें किसी ना किसी बुर्ज से वो मखलूक होती है। तो इसके अंदर जो इफ़रीत होता है वो बुर्ज हमल की मखलूक है। बुर्ज हमल की मखलूक जो होती है, ये मैं किसी किताब के अंदर नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एरीज़ की अगर मखलूक़ात आ जाती है तो उसे किंग सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो कापर के अंदर कैप्चर करते थे और फिर उसे वाटर के अंदर छोड़ देते थे। ठीक है, तो आज आपको एक बहुत बड़ी बात समझा दी आप लोगों को कि जिसका नाम अरबिक के अंदर इफ़रीत आता है, उसे कापर के अंदर कैप्चर करते थे, फिर वाटर के अंदर छोड़ देते थे। इसी वजह से इफ़रीतों को पानी के अंदर डालते थे, यानी वो संदूक या पेटी या बॉक्स ऑफ कापर, उसके अंदर इफ़रीतों को कैप्चर करते थे, फिर उनको बांध के जंजीरों के साथ दरिया में डाल देते थे। अब जब लोहा भी था, कलई भी थी, जिस्त भी था, शीशा भी था, उनमें क्यों नहीं कैप्चर किया? तो यही साइंस है जो जिसकी न होने की वजह से लोग जो हैं मल्टीपल तरह से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें कर के, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, कुछ पता नहीं है, करते जा रहे हैं, तो दीगर जो उनकी चीज़ें होती हैं और उनकी तरफ उनको नेगेटिव एनर्जी से परेशान कर देती हैं। तो ये एक मैंने सिंपली बता दिया। अब मैं आप लोगों को वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो सीक्रेट आप लोगों को हैरत होगी, और वो हैरत ये होगी कि आप लोग कहते होंगे कि टेम्पल्स के अंदर जो इबादत गाहें हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की, उनके अंदर लोगों को क्यों फ़ायदा हो रहा है, जबकि वो एक खुदा को भी नहीं मानते, यानी वो तौहीद परस्त भी नहीं हैं, वो पेगन्स हैं, वो मल्टी आइडल्स जो हैं उनको पूजते हैं, लेकिन उनको फिर मंदिरों के अंदर फ़ायदा क्यों हो रहा है? तो ये ही साइंस है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, हर चीज़ को कोई चीज़ अट्रैक्ट भी करती है, कोई दूर भी करती है। जिस तरह से हम लोग जो हैं अगर बात करते हैं कि कुछ जिन्नात जो होते हैं, कुछ ख़ास बुरूज के जिन्नात, उनको जो है लोहे से वो होती है, एलर्जी होती है, क्योंकि वो बने हैं
मैग्नेटिक वेव्स से, तो लोहा उनको अट्रैक्ट करता है, तो उनकी ताकत सलब होती है, तो वो उससे दूर चले जाते हैं। तो पुराने दौर में अपने चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए लोहा रखते थे, इसी वजह से। तो आज हम बात करेंगे एक स्पेशल चीज़ के बारे में कि वो मंदिरों के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा होता था और लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है, तो वो क्या है। ये बेसिक है साइंस, लेकिन उन्होंने लोगों को पूजा के नाम पे गलत रास्ते पे डाल दिया है। वो उनका अपना रास्ता है, यानी हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पैगन्स हैं, यानी वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को पूजते हैं, तो उनका एक अकीदा है, तो हम उनसे छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन वो क्या है, तो दूसरी एक चीज़ है, वो है पारा। पारा क्या है? मरकरी। मरकरी ये एक धातु है, मेटल है। मरकरी को अगर रखा जाए तो ये पानी से ज़्यादा भारी है, लिक्विड की फॉर्म में होता है मरकरी। और ये मरकरी जो है, ये ऐसी चीज़ है जिसकी एक ऐसी तासीर है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। इससे जो असरात निकलते हैं वो इंसानों की हीलिंग करते हैं, इनकी जो असरात होते हैं हीलिंग करते हैं, लेकिन वो प्यूरीफाई हो, वो मरकरी प्योर हो, प्यूरीफाइड जो मरकरी होता है वो इंसान की हीलिंग करता है। जिस तरह से लोग कुश्ता पारा खाते हैं, किसी भी कंपनीज़ के बने होते हैं ना, हर्बल कंपनीज़ होती हैं, तो उनमें वो पारा वगैरह के कुश्ताजात मिक्स होते हैं, लेकिन वो प्यूरीफाइड होते हैं, तभी वो लोग खाते हैं। इसी तरह से मरकरी जब प्यूरीफाई होता है तो वो इंसानी बॉडी की हीलिंग करता है, स्पिरिट की भी हीलिंग करता है। क्यों? क्योंकि पारे को रूह कहा गया है। पारे को मरकरी इज कॉल्ड ए स्पिरिट। और मरकरी को हिंदुज़म के अंदर शिव कहा गया है। और अगर शिव को ज़बर से पढ़ा जाए तो शव का मतलब है लाश, मुर्दा। और अगर शिव को उल्टा पढ़ा जाए, उल्टा लिखा जाए, तो बन जाता है विष। विष मतलब जहर। तो अगर मरकरी को बगैर साफ किए आप लोग उसको, चाहे कुश्ता हो, दवाई में इस्तेमाल खाने की कर रहे हैं तो भी जहर है। अगर आप बगैर साफ किए उसको पहनते हैं या किसी भी यूज़ में करते हैं तो फिर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। और ये आजकल तो लोग बहुत सारे मरकरी को ये तस्बीहात, माला, मुनक्के या दूसरी चीज़ें बना के बेच देते हैं, जो कि प्योर मरकरी नहीं होता। तो उससे क्या होता है, कुछ मरकरी के जो होते हैं उसमें कालापन आ जाता है। अब ये ब्लैकनेस जिसमें है ही कार्बन, वो तो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है ना, तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगा। इसी तरह दूसरे उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, कोई सिल्वर डाल देगा, कोई उसमें जो है कुछ और डाल देगा, तो वो भी सही नहीं होता। तो अब हम इसको आपको बताएंगे कि ये मरकरी क्या है। मरकरी जो है इसे उड़ने वाली चीज़ कहते हैं, यानी वो जिसे अगर गर्म किया जाए तो ये उड़ जाता है। तो ये बुर्ज अतारद की चीज़ है।
बुर्ज जोजा की चीज़ है और सयारा तारक। मरकरी इज बिलोंग्स टू दी Gemini zodiacal sign, Gemini, and Mercury is belongs to the Mercury star. It belongs to the nervous system. मरकरी जो है ये आपके ऐसावी निज़ाम के साथ टच होता है, जिसे आप कहते हैं नसों का निज़ाम, रगों का निज़ाम। जो भी इंसान होता है उसके अंदर जो भूत प्रेत जो भी चीज़ें XYZ आती हैं, मैं उनको नाम नहीं देता, आप जो भी नाम दे दें, आपकी अपनी ज़बान में जो भी नाम है ना, भूत प्रेत चुड़ैल जिन जो भी चीज़ें और जिनकी भी हाज़िरियाँ होती हैं, सवारी जिसे आना कहते हैं, वो सारे जो हैं इसी के असरात के अंदर होते हैं। लेकिन वो एज ए नेगेटिव एनर्जी आप समझ लें। अब इसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो जाएगा ना। तो इसको मखसूस तरीक़ों से, जो कि उलमाए फ़िलासफ़ा, ग्रीक मैथोलॉजी या ग्रीक साइंस जो थी, या एंशंट जो नॉलेजेस थी, उसके अंदर इसके प्यूरिफाई करने के तरीके और किन वक्तों के अंदर, किस टाइम के अंदर इसको बनाना चाहिए, तो उसका अगर कोई भी बंदा उसकी चीज़ रखता है, वो अपने पास लॉकेट या कोई भी चीज़, यानी वो एस्ट्रोलॉजिकल वे के साथ के उस कहाँ पे उसका अतारत है, किस तरह से है, तो उसके जो फ़ायदे हैं उससे वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और नर्वस सिस्टम का जो पावर है वो बूस्ट हो जाता है। और साथ ही जो है, इसके साथ जो है आप एनर्जाइज भी हो जाते हैं, आपके जिन भूत भी चले जाते हैं, और साथ ही साथ जो हैं आपकी ऑरा के जो लेयर है वो बढ़ जाती है। ऑरा मतलब समझो एक आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका दायरा बढ़ जाता है। यानी एक दायरा है समझो आपके बॉडी से 1 इंच के बाहर तक, तो अगर आपने इसको डाला तो वो 2-3 इंच बढ़ जाएगा। अगर आपका समझो कि 1 फीट तक आपका ऑरा का दायरा है तो 2-3 फीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। ये जो पावर है, ये जो मरकरी है, इसको उलमाए फ़िलासफ़ा जो थे वो साफ़ करते थे और उन औकात के अंदर, उन टाइम्स के अंदर फिर जो है उनको लोगों को यूज़ करने के लिए देते थे। आज हम बात करेंगे इसी तरह से कि लोग जब मंदिरों में जाते हैं हिंदुज़म के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग रखा होता है, या कोई भी नंदी या एक बेल होता है या कुछ और उनके पास होता है, तो वो वहाँ पे मरकरी का यूज़ करते हैं। एक ख़ास वक्त पे उस मरकरी को प्यूरिफाई करके फिर उसका जो है शिवलिंग बनाते हैं और रखते हैं। अब होता ये है कि जो भी, यानी उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है इसको टच करें, इसको जो है ना वो पानी दूध या कुछ भी जो है ना वो लगाते रहें। तो वो जब टच करते हैं तो उसकी पावरफुल जो एनर्जीज़ होती हैं जो मरकरी के अंदर होती हैं, वो उनकी जो बॉडी से जो मेंटली डिस्टर्ब एंजाइटी या समझो कि उनका जो अंदर जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना या नसों की जो कमज़ोरी है, नर्वस सिस्टम की, या जो जिन भूत हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ उससे दूर हो जाती, क्योंकि उनके अंदर एक कल्चर है, उनमें पता है उनको पहले कि किन चीज़ों से इसको साफ़ किया जाता है। तो उनके भी सभी लोग, मैं नहीं कहता, उनके जो बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है, तो वो उनको साफ़ करके फिर वो उनको रखते हैं। तो असल चीज़ किस चीज़ से लोगों को फ़ायदा हो रहा है?
वो हो रहा है मरकरी से। तो साइंस की मैंने बात की थी कि आप समझ लें कि वो साइंस क्या है, वो साइंस मरकरी है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ जो बेल्स होती हैं, जो छोटी बेल्स हों या बड़ी बेल्स हों, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? वो कापर की बनी हुई होती है। तो कापर से मैंने कहा था कि एरीज़ के जो जिन हैं, एरीज़ की जो मखलूक़ात हैं, वो दूर हो जाती हैं, कैप्चर हो जाती हैं। तो इस वजह से वो जिन लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जीज असरात डाले होती हैं पहले ही, तो वो उनसे निकल जाती हैं। तो यही साइंस है। इसी को अगर जब फ़िलासफ़ा बनाते थे तो वो पूजा नहीं करते थे, या जो हमारे मुसलमान स्कॉलर्स इसको बनाते थे, जैसे जाबिर बिन हयान थे या दूसरे, तो वो जब इसको करते थे तो वो सिर्फ इसको प्यूरीफाई करके लोगों को कोई लॉकेट, कोई शल्ला, कोई रिंग, वो उसको बना के देते थे। तो इससे क्या होता था कि उसकी जो जिन भूत वाले बदअसरात होते थे, जैसे या मेंटली डिस्टर्ब या जो बस बदअसरात होते थे, वो निकल जाते थे। लेकिन उसको एक मखसूस वक्त होता है, उसके अंदर इसको बनाया जाता है। उन आवर्स ऑफ जो स्टार्स होते हैं, उसके अंदर उसको जब बनाया जाता है तो इसकी तासीर ज़्यादा होती है। अगर इसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है, जैसे आम लोग, मैंने कहा था कि सुनते हैं भाई ये हम उतारा करें, तो वो सारे उसी के उतारेंगे। और लोगों, आपको पता है यूट्यूब के उतारों की भरमार पड़ी हुई है ना, तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा उतारा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी एनर्जी कहीं आपको अफेक्ट तो नहीं करेगी, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देगी, लोग नहीं समझते। ठीक इसी तरह इसमें भी होता है कि अगर आपने उसके अंदर दूसरी, जब आप मेटल डालते हैं तो हो सकता है उस नेगेटिविटी को और बढ़ा दे, और हो सकता है कुछ हद तक मुतासर करे। तो ये चीज़ें होती हैं। और इस तरह से जब हम किसी का नेटल चार्ट देखते हैं तो उसको देखते हुए हम समझते हैं कि कितने स्टार्स ख़राब बैठे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ करनी है जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। मिसाल के तौर पे कहीं पे मरकरी होगा, तो कहीं पे अगर मरकरी हर्बल सूरत में देना है तो वो कैसे देंगे? तो वो जड़ी बूटियाँ जिसका हमें इल्म है, जो हमारे बड़ों की तरफ से या हमारे असातिज़ा की तरफ से या हमारे जो है स्कॉलर्स जो थे उनकी तरफ से मेंशन्ड हैं कि इन अगर जड़ी बूटियों में जो है वो ये अज्जा हैं, तो फिर हम उनको उन हर्बल्स की तरफ जो है लेके जाते हैं। लेकिन अगर हमें हर्बल्स की ज़रूरत नहीं होती, और कभी कभी जिस तरह से हैवानी मिजाज होता है, जैसे मैंने कहा था कि मैदनियात, नबातात, हैवानात, मिनरल्स, हर्ब्स एंड एनिमल्स, तो फिर हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि जिनके अंदर इसका जुज़ हो, तो वो उनको जो है मेंशन करते हैं, भाई ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये नहीं है कि आप लोग जो है मरकरी जो है वो सुन बैठें और मरकरी बनाना शुरू कर दें, तो इस तरह से नहीं होता। ये एक बाकायदगी से डायग्नोज होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि इससे क्या होता है, कौन सी एनर्जी इससे ब्लॉक होगी और कौन सी एनर्जी इससे रिलीज़ होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी दिमागी सेहत ठीक होगी, अगर नेगेटिव होगा तो आपकी दिमागी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग से इस्तेफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।